हेलो एवरीवन। जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वो है बोनस शेयर्स का। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट शेयर्स एज पर सेक्शन 62 एंड आज हम करेंगे बोनस शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट विच इज़ एज पर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बोनस शेयर्स को हम बोनस इशू भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट राइट शेयर्स को हम राइट इशू भी बोलते हैं। एंड बोनस शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट जो है इट विल गो थ्रू फ्रॉम सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 टू 63 सबसेक्शन 3 एंड बोनस शेयर्स इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। एंड बोनस शेयर्स को एक कंपनी हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है, इसके कोई भी पैसे नहीं लेती शेयर होल्डर से, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है। एंड इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व क्यों बोलते हैं ये जब मैं आपको इनके तीनों सबसेक्शंस को बता दूंगी उसके बाद बताऊंगी आपको। सो जो हमारा बोनस शेयर्स का सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 है ये क्या बोलता है? 63 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट दैट कोई भी कंपनी इशू कर सकती है बोनस शेयर्स को, एंड वो बोनस शेयर्स जो हैं फुल्ली पेड अप होने चाहिए टू इट्स मेंबर्स में जनरली क्या होते हैं, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ही आते हैं, राइट। सो 63 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट अ कंपनी में इशू द फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स आउट ऑफ। अभी बोनस शेयर्स को कंपनी इशू करेगी अपने मेंबर्स को, यूजुअली द इक्विटी शेयर होल्डर्स उन्हीं को करती है, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। लेकिन किस में से करेगी बोनस शेयर्स को इशू? तो तीन तरह के हमारे पास सोर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्री रिजर्व्स जिसे हम FR भी बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जिसे हम SP भी बोलते हैं, एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज CRR। सो फ्री रिजर्व्स होते हैं जो कंपनी के, उसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या होता है? जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू करती है ना, तो वो उस प्रीमियम को सेपरेटली इस अकाउंट में डालती है। दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है? इसको हम CRR भी बोलते हैं। ये एक ऐसा रिजर्व होता है ना जिसका सोल पर्पस क्या होता है? टू इशू दी बोनस शेयर्स। सो द सोल पर्पस ऑफ द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज टू इशू द बोनस शेयर्स। इसीलिए इसको क्रिएट किया जाता है कि हमने बोनस शेयर्स इसमें से इशू करने हैं। एंड इसका 63 सबसेक्शन 1 ये भी बोलता है दैट जो भी हमारा रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट बना होगा हमारी बैलेंस शीट में, उसको हमने यूज़ नहीं करना है बोनस शेयर्स को इशू करते हुए, इसीलिए उसको हमने क्या करना है? इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करना है। अभी रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है? रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट जैसे हम अपनी एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, तो अगर तो हमारी एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं ना, एज पर हमें रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट बनाना होता है। तो उसी रिजर्व को बोला गया कि हमने उस रिजर्व को इग्नोर करना है वाइल इशूइंग द बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कैन बी इशूड बाय द कंपनी ओनली आउट ऑफ दीज 3 अकाउंट्स, दैट इज द फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। नाउ 63 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? ये कुछ ऐसी कंडीशंस को बताता है जिसको हम बोल सकते हैं कि प्री कंडीशंस के क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिससे हमें पता चलेगा दैट यस एक कंपनी बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए एलिजिबल है। तो वो कौन कौन सी होती हैं कंडीशंस? 63 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि दैट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स का मतलब होता है दैट कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए दैट ये वाली कंपनी है जो वो बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है। दिस इज नोन एज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। अगर जो कंपनी के आर्टिकल्स हैं वो अगर साइलेंट हैं, अगर कंपनी के आर्टिकल्स साइलेंट हैं, तो क्या करेंगे बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अमेंड द आर्टिकल्स, एज पर सेक्शन 14 by passing special resolution in general meeting, and after altering the articles को alter करने के बाद we can mention in our articles that we can issue the bonus shares, only then the company is eligible to issue the bonus shares, right? अगर हमारे आर्टिकल साइलेंट हैं तो सबसे पहले हमें एज पर सेक्शन 14 अपने आर्टिकल्स को अमेंड करना होगा, ऑल्टर करना होगा। ऑल्टर कैसे करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इन दी जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? हमें
3 टाइम्स वोट्स जो हैं फेवर में चाहिए होती हैं एज पर वोट्स अगेंस्ट, मतलब जितनी वोट्स अगेंस्ट है ना उसका 3 टाइम्स हमें फेवर में चाहिए होता है। जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अगर वो पास हो जाता है, हमें 75% वोट्स मतलब कि 3 टाइम्स वोट मिल जाती हैं, देन एसआर पास हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड देन हम अपने आर्टिकल्स में मेंशन कर देंगे दैट हम अपने बोनस शेयर को इशू कर सकते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। ओनली इन दैट केस फिर हम इशू कर सकते हैं, फिर वो लॉन्ग लाइफ हो जाएगा, दैट हमारा आर्टिकल्स ऑथराइज हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। सेकेंड पॉइंट ये बोला है दैट बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अभी बोर्ड मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है? डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। एंड बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है? बोर्ड रेजोल्यूशन in the case of directors is just like ordinary resolution in the case of the shareholders. I repeat, board resolution in the case of directors is just like ordinary resolution in case of shareholders. शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग, जो जनरल मीटिंग होती है वो होती है शेयर होल्डर्स की, राइट। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक बॉक्स में, जो जनरल मीटिंग होती है वो होती है शेयर होल्डर्स की, एंड जो बोर्ड मीटिंग होती है ये होती है डायरेक्टर्स की। जनरल मीटिंग में 2 तरह के रेजोल्यूशंस होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। जो हमारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है इसमें हमें शेयर होल्डर्स की सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर होती है कि अगर सब फॉर एग्जांपल अगर 100 शेयर होल्डर्स हैं तो उसमें से अगर 51 शेयर होल्डर्स फेवर में हैं तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। सो OR रिक्वायर्स सिंपल मेजॉरिटी, वेयर एज जो हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, एज आई ऑलरेडी सेड अर्लियर दैट इट रिक्वायर्ड 75% वोट्स इन फेवर। एंड बोर्ड मीटिंग विच इज़ द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें हमारे पास होता है टर्म बोर्ड रेजोल्यूशन, दैट इज BR, बोर्ड रेजोल्यूशन, राइट। बोर्ड रेजोल्यूशन मैंने बोला जस्ट लाइक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है कि हमें बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, बोर्ड रेजोल्यूशन उसको बोलते हैं। तो अगर बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स अपनी सिंपल मेजॉरिटी से ये बता देंगे दैट हाँ बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं तो कंपनी कर सकती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए इन जनरल मीटिंग, वही अगर हमने डायरेक्टर्स की परमिशन ले ली तो हमें शेयर होल्डर्स की परमिशन भी चाहिए इन दी जनरल मीटिंग बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। फोर्थ कंडीशन ये है दैट कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, दैट कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, इन द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट देयर ऑफ, इन द पेमेंट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट एंड FD, इन द पेमेंट ऑफ द डेट सिक्योरिटीज इशूड। अगर कंपनी ने कोई भी डेट सिक्योरिटीज़ को इशू किया हुआ है मतलब उसने अपने पब्लिक का पैसा नहीं मारा हुआ, कंपनी जो है ना बहुत ही गुड बुक्स में है। ई पॉइंट है दैट कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन द स्टैट्यूटरी ड्यूज। नाउ स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड, फॉर एग्जाम्पल ग्रेचुटी, फॉर एग्जाम्पल पेंशन फंड। सो दीज आर सम ऑफ द स्टैट्यूटरी ड्यूज। इसमें कंपनी ने कोई भी घपला नहीं किया हुआ, डिफॉल्ट नहीं किया हुआ, टाइम से टाइम देती रहती है। F पॉइंट इज दैट हम बोनस शेयर्स उन्हीं को इशू कर सकते हैं जो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स, जिन शेयर होल्डर्स के फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं हम सिर्फ उन्हें ही बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हैं, पार्टली पेड अप वालों को नहीं कर सकते। देन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट आगे जाके कोई भी रूल को अगर बताती है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। एंड यस गवर्नमेंट ने बताया, एंड वो रूल था दैट जो भी हमारा बोर्ड किसको बोलते हैं? डायरेक्टर्स के कलेक्शन को बोलते हैं। हमारा बोर्ड अगर एक बार ठान लेगा, रिकमेंड कर देगा दैट बोनस शेयर्स को इशू किया जाएगा, अगर बोर्ड ने एक बार रिकमेंड कर दिया दैट बोनस शेयर्स को इशू किया जाएगा, देन वो फैसला रिवोक्ड नहीं हो सकता, हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे। वी हैव टू इशू द बोनस शेयर्स, राइट, वी हैव टू इशू द बोनस शेयर्स। सो board once recommended to issue the bonus shares, that decision can't be revoked by the company or the board. Now section 63 subsection 3 talks about
दैट बोनस शेयर्स शैल नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ द डिविडेंड। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इसमें बस ये बोला गया दैट बोनस शेयर्स एंड जो डिविडेंड है ना, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट अगर किसी ईयर में, फॉर एग्जांपल अगर 2018 में कंपनी ने डिविडेंड दे दिया था शेयर होल्डर्स को, एंड कंपनी बोल रही है दैट हाँ मैं अभी बोनस शेयर्स नहीं दूंगा बिकॉज मैंने डिविडेंड दे दिया, तो ये गलत है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2021 में अभी कंपनी ने बोनस शेयर्स को इशू कर दिया, ठीक है, और डिविडेंड की भी टर्न आ रही थी एंड कंपनी डिविडेंड देने से डिनाई कर रही है, तो वो नहीं कर सकती बिकॉज बोनस शेयर्स एंड डिविडेंड आर द डिफरेंट टर्म्स, ये दोनों डिफरेंट है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द बोनस शेयर्स एंड जस्ट 3 सबसेक्शंस हैं। 63 सबसेक्शन 1 बता दिया, 2 भी बता दिया एंड 3 भी बता दिया। 3 तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एंड अगर एक क्वेश्चन है जो कि सबके माइंड में अराइज होता है दैट एक कंपनी क्यों बोनस शेयर्स को इशू करती है, कंपनी को क्या फ़ायदा होता है बोनस शेयर्स को इशू करके, तो मैं आपको बता दूं इसमें हमने कोई भी फ़ायदे वाली बात नहीं देखनी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि कंपनी को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्ट इतना समझो दैट जो भी बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं वो बताया इन तीनों में से इशू किए जाते हैं एंड अल्टीमेटली ना ये तीनों ओनर्स का ही पैसा होता है, ये तीनों ओनर्स का ही पैसा है एंड अल्टीमेटली इट विल गो टू द ओनर्स ओनली। इसीलिए उनको बोनस शेयर्स के ज़रिए ना इन तीनों में से दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जाना तो शेयर होल्डर्स के पास ही है अल्टीमेटली बिकॉज वो ही इनके ओनर्स हैं, तो उनको ही मिलना चाहिए ना। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है दैट कंपनी को क्या फ़ायदा और क्या नहीं है। एंड मेरे को याद आ गया दैट ये नहीं बताया मैंने दैट बोनस शेयर्स को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व क्यों बोलते हैं इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, इसीलिए बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अगर टर्म को देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व है, ठीक है ना। जो रिजर्व है, रिजर्व्स को हम कहाँ पे डाल रहे हैं, रिजर्व्स को हम अपनी कैपिटल में डाल रहे हैं। सोचो अगर हम सोचें कि कंपनी बोनस शेयर्स को इशू कर रही है, बोनस शेयर्स को इशू करने से कंपनी का जो कैपिटल है, बोनस शेयर्स को इशू कर रही है, कैपिटल को इशू कर रही है, इससे कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा बोनस शेयर्स को इशू करने से। एंड अगर कंपनी का कैपिटल बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, हम अपने रिजर्व से पैसा अपनी कैपिटल में डाल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, जो रिजर्व है उसकी कैपिटलाइजेशन हो रही है, जो हमारा रिजर्व है ना उसकी कैपिटलाइजेशन हो रही है इससे, क्योंकि हम रिजर्व का पैसा किस में डाल रहे हैं, हम रिजर्व का पैसा डाल रहे हैं अपनी कैपिटल में, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी कैपिटलाइजेशन हो रही है रिजर्व की, इसीलिए हम इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व बोलते हैं। So this is all about this video. If you find this video useful, please subscribe my channel and share कर दो जितना भी कर सकते हो इस वीडियो को। एंड अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है देन आपको कमेंट सेक्शन में जस्ट मेरे को टाइप करना है, मैं पूरी कोशिश करूँगी एज सुन एज पॉसिबल आपको उसकी रिप्लाई करने की। सो थैंक यू सो मच।